की थी रेवन एसईओ टूल की, ठीक है। रेवन एसईओ टूल पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप यार साइन अप कर सकते हैं एंड यू कैन परफॉर्म योर ऑन पेज एसईओ, और अपना क्या नाम है, या किस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ना आज हमने ख़त्म करना है, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे किस तरह से आप अपनी ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। पहले ना हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, वन बाय वन बात कर लेते हैं, हम लोग अपनी चेकलिस्ट की बात करते हैं। मैंने कहा था आप रावन एसईओ टूल पे साइन अप करोगे ना, और अपना क्या नाम है, रेवन एसईओ टूल पे आप साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद यू बेटर अंडरस्टैंड दैट कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या इश्यूज हैं, और उन इश्यूज को आपने किस तरह से वन बाय वन आपने उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। और किस तरह से लाइक मेटास के इश्यूज क्या हैं, इमेजेस इमेजेस के इश्यूज क्या हैं, हेडर के इश्यूज क्या हैं, और ये तमाम इश्यूज को देख के आपने आगे फर्दर आपने मूव ऑन करना है। मैंने सिंपली कहा था बेटा, आप जब साइन अप करेंगे, साइन अप आपने करने के बाद आपने क्या करना है, आप माई प्रोफाइल पे आए, या सिंपली जब आप साइन अप करेंगे तो अपनी वेबसाइट आप डालेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का ऑडिट कर लेगा, ठीक है। अगर आपने कोई और वेबसाइट भी डालनी है तो ऐड अ न्यू कैंपेन पे क्लिक करके आप नई वेबसाइट भी डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें, ये न्यू वेबसाइट डालूंगा, न्यू वेबसाइट डाल के कंटिन्यू करूंगा तो ये मेरी नई वेबसाइट का भी ये स्कैन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ना बेटा आगे शुरू करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इट्स नाउ बिकम ग्रोथ मार्केटिंग विच इज़ कॉल्ड डेटा बेस्ड मार्केटिंग। तो इन टूल्स को ना आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। अब जब ये वेबसाइट पे मैं आया हूँ तो आप देखेंगे कि ये एसईओ रिसर्च पे क्लिक किया और साइट ऑडिटर क्लासिक पे क्लिक किया, तो ये मुझे बताएगा कि मेरी वेबसाइट में क्या क्या पर्टिकुलर इश्यूज हैं जिनको मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। अब वो कह रहा है कि ये तुम्हारे कोई 180 इश्यूज हैं, जिसमें आप लगा लो कि आपका अपना क्या नाम है, कुछ इश्यूज हैं आपके मेटास के, कुछ इश्यूज हैं आपके रीगरेक्स के, कुछ इश्यूज हैं आपके पेजेस के। अब बहुत सिंपल है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ इन इश्यूज पे वन बाय वन काम करना है, और मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है। इन इश्यूज पे थोड़ा थोड़ा मैंने काम करना है, और मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं करनी, ठीक है। मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ, बड़ा सिंपल सा, आप देखें कि द सिंपल स्टेप्स दैट यू एंड आई हैव टू फॉलो, कि अब यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले वो कह रहा है कि आपकी पूरी वेबसाइट क्रॉल की और उसमें ये इश्यूज है, ठीक है। आप फर्स्ट कर लेते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं इमेजेस के इश्यूज पे। इसने कहा जी कि अपना क्या नाम है, इमेजेस, ये वाली जो तुम्हारी इमेजेस है ना, जो यहाँ इमेजेस मौजूद हैं, ये देखें, ये फर्स्ट करें, ये वाली है, ठीक है। यहाँ आप ये देखें कि अपना क्या नाम है, ये वाली है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये मेरा लोगो है, ठीक है। मेरे लोगो में अपना क्या नाम है, वो मौजूद ही नहीं है, मेरे लोगोस में मौजूद नहीं है, ये मेरा सारा होम पेज है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये आपकी इमेज है, इस पे ऑल टेक्स्ट मौजूद ही नहीं है, मैंने ऑल टेक्स्ट ऐड ही नहीं किया हुआ, ठीक है। सो आई हैव टू गो टू माई शॉपिफाई स्टोर, और वो कहता है कि तुमने ऑल टेक्स्ट कहीं भी नहीं ऐड किया हुआ। वो ये वन बाय वन कोई बता रहा है, कोई 90 इमेजेस हैं, ये देखो। आगे मैं फर्दर इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो। वो कह रहा है कि तुमने ऑल टेक्स्ट ऐड ही नहीं किया हुआ, ठीक है। उसके बाद आप ये मेटास की बात कर लो, तो मेटास पे आप देखोगे बेटा कि वो कह रहा है कि ये वाला जो तुम्हारा पेज है ना, ये मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन, ये देखो। वो कह रहा है जी ये जो पेज है ना तुम्हारा, chillpetlife.com/collection/all, वो कह रहा है कि इसमें तुम्हारा मेटा मौजूद ही नहीं है। ये देखें, ये पेज ओपन होगा आपके सामने, और ये देखें जी, वो कह रहा है इस पर्टिकुलर पेज पे ना, जो ये कलेक्शन वाला पेज है ना, इधर तुमने मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये देखिए, मैं आ भी जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि मैंने ऐड किया है नहीं, कि मैं प्रोडक्ट्स में आया, मैं कलेक्शंस में आया, ये देखें चिल प्रोडक्ट्स पे आ गया,
तो ये देखें गाइस, ना मेटा डिस्क्रिप्शन है और ना टाइटल है, ठीक है, मेटास मौजूद ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे एडिट एसईओ, यहाँ पे भी आप देखें कि मौजूद ही नहीं है। जब ये छोटे मोटे इश्यूज मैं सॉर्ट आउट करूँगा साथ साथ तो मेरी एसईओ बेटा ऑटोमेटिकली क्या होगी, मेरी एसईओ इम्प्रूव होगी, ठीक है, मेरी एसईओ क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप ये देखो कि ये यहाँ पे मुझे इशू आ रहा है, ये इमेजेस के बाद आ जाते हैं सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स दरअसल कहते हैं H1 H2 और H3 हेडर्स को, जो कि आपके पेजेस में मौजूद होते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पे वो कह रहा है जी कि हेडर सारे ऐड हैं, हेडर का एज सच कोई इशू नहीं है। और ये देखें हेडर्स ऐड है। उसके बाद बात कर लेते हैं मोबाइल पेज स्पीड की, पेज स्पीड क्यों स्लो है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। कहता है कि 20 एरर्स हैं आपके पेज के। वो कहता है कि पहले तो तुम इन इन जो ये तुमने पेजेस ऐड किए हुए हैं ना, ये वाले, इनको रिमूव करो, ठीक है। उसके बाद ये कुछ टेक्निकल एसईओ के हैं कंसर्न्स, लेकिन ऑल दो पेज का इशू नहीं है तो आपको इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप बात कर लेते हैं कंटेंट की, कि कंटेंट में आपका कोई अगर इशू है या नहीं है। ये देखें कंटेंट में भी ऐसा कोई इशू नहीं है। समरी पे आ जाते हैं, समरी पे देख लेते हैं। 8 इश्यूज हैं जी कंटेंट के। दो पेजेस ऐसे हैं जिन पे कंटेंट मल्टीपल है, ठीक है। ये देखिए कौन कौन से पेजेस हैं। दो ऐसे पेजेस हैं जिन पे कंटेंट मल्टीपल कंटेंट है, एक ही तरह का कंटेंट है। वो एक पेज ये है, हैव अ लुक, और एक पेज ये है। वो कहता है जी ये दोनों पेजेस पे ना आपका कंटेंट डिफर नहीं कर रहा, जो कि एसईओ के हवाले से ना एक बुरी चीज़ है, ठीक है। अभी देखें दोनों पेजेस पे वो कह रहा है कि सेम काइंड ऑफ कंटेंट आपने लगाया हुआ, इधर भी वही है। ये देखें सेम है, दोनों पेजेस सेम है, कंटेंट सेम है उनके। कंटेंट इसको इसको इसका कंटेंट डिफरेंट करो। इसी तरह से आप देखोगे कि let me go back again, go to summary, मेटास इशू। ये देखिए वो कह रहा है सिक्स पेजेस ऐसे हैं जिन पे आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत कम है, या आप लगा लें कि काफ़ी शॉर्ट है। तो जिस तरह ये अबाउट अस का पेज है, इस पे आपका वो कह रहा है वर्ड काउंट बहुत कम है। वो कह रहा है लेस देन 250 है, कम से कम ग्रेटर देन 250 होना चाहिए, ये लेस देन वगैरह 250 है। अब अगर आप अपना ये अबाउट अस का पेज आप आके चेक करें, पेजेस पे आ गया मैं। ये देखें जी अबाउट अस पे आ गया। ये देखें अबाउट अस पे, ये देखें आप नीचे आए तो ये देखें कि आपका, ये देखें ये मेरा ख्याल है कि ये ना टाइटल है, टाइटल तो मौजूद है लेकिन डिस्क्रिप्शन बहुत कम है। तो कह रहा है इसको थोड़ा इंक्रीज करो, ठीक है, इस तरह से। और वो बता रहा है मसले आपका, वो कह रहा है कि आपके पेज का बहुत कम कंटेंट है, इसको इंक्रीज करो। वो कह रहा है इस पेज का कंटेंट बहुत कम है, इसको इंक्रीज करो। सो हैव अ लुक लाइक वन बाय वन आप लोग बेटा क्लाइंट को जस्ट रिपोर्ट देंगे या फिर ये एरर्स हो, बेटा आप एरर्स को आप सॉर्ट आउट करेंगे, और एरर्स को सॉर्ट आउट करके आप उसको बताएंगे कि देखो मैंने आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है, और ये इश्यूज थे जिनको मैंने सॉर्ट आउट किया है। ऑन पेज एसईओ करना बहुत आसान काम है, बहुत ईजी है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो बेटा आप दरअसल जब आप अपनी ऑन पेज एसईओ आप करते हैं ना, ऑन पेज एसईओ करने का मकसद यही है कि आप दरअसल अपनी वेबसाइट पे जो इश्यूज हैं, जो कि गूगल आपको सजेस्ट करता है कि इन इश्यूज को आप ठीक करके आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं, तो आप वन बाय वन उन पर्टिकुलर इश्यूज पे जस्ट आप काम करते हो, ठीक है। और उन इश्यूज पे लाइक काम करना
अगेन बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने इस टूल का आपको बताया। ठीक है, अच्छा, उस दिन ना मैंने आपको बताया था एक टूल का विच इज़ कॉल्ड एनालिटिक्स डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, और मैंने कहा था कि आप गूगल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपना क्या नाम है, आप ये गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करके आप रियल टाइम डेटा देख सकते हैं। ठीक है, और आप रियल टाइम डेटा देख सकते हैं किस तरह से इसको इंस्टॉल करके। ऑलराइट, तो गूगल एनालिटिक्स हमने इंस्टॉल किया और गूगल एनालिटिक्स ने हमें ये बताया कि यार रूटीन बेसिस पे मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, और मेरी वेबसाइट पे आके दरअसल क्या करते हैं, उनकी एज क्या है, आप डेमोग्राफिक्स देख सकते हैं एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ मैंने एक पूरी आपको डिटेल में बताई। गूगल एनालिटिक के साथ बेटा देयर इज ए वन मोर थिंग जिस पे आपने आप जिस पे आप काम कर सकते हैं और जो कि इंतहाई ज़रूरी है आपकी वेबसाइट के लिए। जब आप अपनी वेबसाइट में जो खराबियां हैं, जो ऑन पेज एसईओ के इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट कर लोगे, उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है विच इज़ कॉल्ड सर्च डॉट, या आप सिंपली आके लिखो गूगल पे गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, अब गूगल सर्च कंसोल का मतलब क्या है और गूगल सर्च कंसोल क्यों इंस्टॉल की जाती है, बात पहले समझ लेनी है, फिर उसके बारे में क्वेश्चन करना है। दरअसल मैंने कहा था कि एसईओ ना तीन चीज़ों का नाम है। नंबर वन, इट्स कॉल्ड क्रॉलिंग प्रोसेस। क्रॉलिंग का मतलब ये है कि हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं अपने पेजेस में, हम मेटाज ऐड करते हैं, हम इमेज ऑप्टिमाइज करते हैं, हम रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट फाइल डालते हैं, हम स्पीड बेहतर करते हैं वेबसाइट की, ताकि हम ऑल टेक्स्ट डालते हैं ताकि हमारी वेबसाइट का जो क्रॉलिंग प्रोसेस है ना, जब मीन्स के जब गूगल इसको क्रॉल करेगा ना, तो वो प्रोसेस बेहतर हो जाए और हम क्या करें, हम लोग ऑप्टिमाइज कर दें। गूगल सर्च कंसोल इसलिए लगाया जाता है ताकि आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे रजिस्टर्ड कर सकें, ताकि गूगल के सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट आ सके। दैट्स वाई वी इंस्टॉल गूगल सर्च कंसोल। अब सर्च कंसोल को इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। सिंपली आप लिखोगे गूगल सर्च कंसोल। ये प्रोसेस जब हम सर्च कंसोल ऐड करेंगे, इस प्रोसेस को दरअसल बेटा कहा जाता है सिंपली, या वेरी सिंपल आप कहते हैं इसको, इसको हम लोग इंडेक्सिंग प्रोसेस कहते हैं। गूगल आपकी वेबसाइट पे के जितने भी पेजेस हैं उनको इंडेक्स कर लेता है अपनी वेबसाइट अपने साथ। सिंपल सा स्टेप है, करना क्या, सिंपली सर्च डॉट गूगल डॉट कॉम पे आपने आना है, सर्च कंसोल पे आपने आना है। आप आएंगे, या आपको वेलकम वाला ये इस तरह से आपको आ जाएगा। ठीक है, डोमेन या यूआरएल प्रीफिक्स आ जाएगा। आप डोमेन के थ्रू भी कर सकते हैं, आप यूआरएल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि सर्च कंसोल का काम क्या है। यहाँ पे बेटा मैं सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट दिखा दूं। अब सर्च कंसोल दरअसल करता क्या है, सर्च कंसोल आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या जा रही है। ठीक है, आपके कौन कौन से वेबसाइट के इश्यूज हैं, या कौन कौन सी आपकी वेबसाइट के अपना क्या नाम है बेस्ट पेजेस हैं आपके। आप ये परफॉर्मेंस वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि पिछले लास्ट 3 मंथ्स में कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए। राउंड अबाउट 191 लोगों ने क्लिक किया। ये कंप्लीट आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहा है। टोटल इंप्रेशंस कितने आए, 32 के इंप्रेशंस आए। एवरेज CTR क्या था, 0.6% था, जो कि बहुत कम है। अभी नीचे आप देखेंगे तो ये आपको बता रहा है कि लोगों ने किन किन कीवर्ड्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आए, वो कौन कौन से कीवर्ड्स वो लिख के, जिस तरह से लिखा हुआ है फुल बॉडी शेपर विद थिक कंट्रोल, इस पे 16 क्लिक्स आए। नीचे आप देखेंगे इस पे 8 आए, उससे नीचे देखेंगे इस पे 6 आए। तो ये दरअसल आपको बता रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड्स चूज करते हुए लोग आपकी वेबसाइट पर लोगों ने अप्रोच किया एंड दे रीच आउट टू यू। दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग थिंग, राइट। अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले इस पे करना है जी साइन अप। आप जब इस पे आएंगे सर्च डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैश सर्च कंसोल पे आएंगे आप,
तो आप यहाँ से आके आपको इस तरह से एक आपको पेज दिखेगा विच इज कॉल्ड, आपने इसको अपनी वेबसाइट के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना। कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है बेटा, आपने अपनी अपनी यूआरएल लगा लेनी है, ठीक है, या आप अपनी डोमेन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यूआरएल के थ्रू करेंगे। हमने कहा जी ये हमारी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है chillpetlife.com। इस पे आए और बेटा हमने यहाँ पे आके अपनी यूआरएल लगा दी, और यूआरएल लगाने के बाद बेटा कंटिन्यू कर दिया। अब ये वेरीफाई कर रहा है, और वेरिफिकेशन के बाद ये वेरीफाई इसलिए करता है कि ये वेरीफाई करता है कि आर यू दी ऑनर ऑफ अ वेबसाइट, या कोई और बंदा आके करना चाह रहा है। अगर आप ऑनर है तो ये कह रहा है भाई, अब ये स्टेप बता रहा है कि आप कितने स्टेप्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर तो बेटा आपने गूगल एनालिटिक्स का टैग और ऑडिटी लगाया हुआ है तो उसके थ्रू आप वेरीफाई कर लें। वरना अगर आपको शॉपिफाई की आपकी वेबसाइट है तो ये आपको दरअसल प्रोवाइड करती हैं HTML टैग। वो HTML टैग दरअसल आप यहाँ से, ये टैग है, इसको आप यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद बेटा मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ऑनलाइन स्टोर पे आऊँगा, ठीक है। और अगर आपने शॉपिफाई में इंस्टॉल कर रहे हैं या कहीं और भी करना है, इट्स वेरी इजी। ये मैं ऑनलाइन स्टोर में आया, यहाँ से बेटा मैंने एक्शन पे क्लिक किया, मैंने एडिट कोड पे क्लिक किया, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पहली ये फाइल आ रही है जिसका नाम है theme.liquid। ये आ रही है ना आपको फाइल जिसका नाम है theme.liquid। आप, वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, लिखा हुआ कह रहा है आपने कॉपी द मेटा टैग बिलो, इसको कॉपी करो। और कह रहा है कॉपी करने के बाद आपने हेडर सेक्शन में जाके इसको प्लेस कर देना बिफोर द बॉडी, ठीक है। आपने कहा जी मेरा हेडर ये है, ये हेडर मेरा, ये हेड मेरा शुरू हो रहा है, मैंने यहाँ से स्पेस दी, एक और स्पेस दे दी, इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया, ये देखें, और सेव कर दिया। ये देखें ये एसेट मेरा सेव हो गया। आई कैन गो बैक टू ऑनलाइन स्टोर, और मैं यहाँ पे आया और आप देखें कि मैंने HTML टैग ऐड कर दी है वेरी सिंपली। अब यहाँ से बेटा सिंपली मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो ये चेकिंग वेरिफिकेशन, और ये देखिए वो कह रहा है योर ऑनरशिप इज कंफर्म्ड, ठीक है। अब मैं लेट मी गो टू द प्रॉपर्टी, अब मैं चला जाऊँगा अपनी प्रॉपर्टी पे। ये जी मेरा गूगल सर्च कंसोल इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको डेटा यहाँ पे, आपको जो डेटा है वो दरअसल 24 से 48 आवर्स के बाद नजर आएगा यहाँ पे आना। जैसे जैसे गूगल के थ्रू लोग आएंगे आपको आपको यहाँ परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी। लेकिन अभी आपने क्या करना है, आपने साइट मैप सबमिट करवाना है। साइट मैप दरअसल कहते हैं कि आपकी वेबसाइट के पेजेस, कि आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं वो आपने सबमिट करवाने हैं यहाँ पे। उसका एक बेस्ट हल ये है कि आप ना, हम लोग फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सिंपली फॉर्मेट लगाते हैं, और हम लोग अपनी वेबसाइट के पेजेस क्या कर लेते हैं, हम अपने वेबसाइट के पेजेस लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमने क्या करना है, अब ये मैंने यहाँ पे मुझे साइड मैप का फॉर्मेट वो बता रहा है कि आपने क्या करना है, आपने डोमेन लिखनी है, आगे आप लिख लें साइट मैप _index.html आप लिख लें। या आप सिंपली ना, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा, आपने ये देख लेना, सिंपली गूगल पे लिखें कि हाउ टू सबमिट साइट मैप टू फॉर, या ये लिख लें आप हाउ टू सबमिट साइट मैप टू गूगल शॉपिफाई, ठीक है। ये आपको स्टेप बता रहा है फाइंडिंग एंड सबमिटिंग योर साइट मैप। ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ना पूरी गाइडेंस देगा कि आप साइट मैप कैसे सबमिट करवा सकते हैं। वो कह रहा है आपने सिंपली, वो कह रहा है साइट मैप फाइल इज लोकेटेड एट द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर शॉपिफाई स्टोर प्राइमरी डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आपका साइट मैप इस तरह से आपको मौजूद होता है, ठीक है, जिस तरह ये मौजूद है आपके पास। वो कह रहा है आपने सबसे पहले तो इसको वेरीफाई करना है।
तो कह रहा है सबसे पहले तो आपने अपना इसको वेरीफाई कर लेना, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए, ये हमने ऑलरेडी कर ली है। उसके बाद वो कह रहा है कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस। कहता है जब आप कर लोगे उसके बाद आपने आफ्टर द साइट इज़ वेरीफाइड आपने गो टू साइट मैप्स पे जाना है। उधर जाके आपने, वो कह रहा है जी, आपने एंटर योर डोमेन साइड मैप, फॉर एग्जांपल ये आपकी डोमेन है, उसके आगे आपने ये एक्सटेंशन ऐड कर देनी है, बस सिंपल। और आपने कुछ नहीं करना। वो कह रहा है सिंपली आपने अपनी डोमेन लिखनी है। जिस तरह गाइस ये मेरी डोमेन है, ये देखिए ये मेरी डोमेन है। मैंने इधर साइड मैप्स पे आ गया और मैं चला गया, वो क्या नाम है, मैं चला गया उस वाली वेबसाइट पे। ये मेरी डोमेन है। इसके आगे बेटा वो कह रहा है कि आपने सिर्फ ये एक्सटेंशन लगा देनी है। ये देखें जी, ये एक्सटेंशन मैंने लगाई, साइट मैप डॉट XML, सबमिट कर दिया। साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। ये देखिए, ये आपका साइड मैप सक्सेसफुली क्या हो गया, ये आ गया सक्सेस। ठीक है, जब लोग आपकी वेबसाइट पे बेटा आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखेंगे, आपको यहाँ पे क्या आएंगे, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आएंगे। इन्फो इन्फो एक सेकेंड गाइस। ये देखिए, ये अब आपको जो आप ये इस तरह से आपका साइड मैप सबमिट हो जाएगा और आपका गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई भी हो गया, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये बेटा आपकी ऑन पेज का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो आपने ज़रूर आपने इसको सीखना है। अब साइड मैप सबमिट होने के क्या क्या इसके आप लगाने के इसके क्या क्या पर्क्स हैं या इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आप साइड में सबमिट करवा देंगे तो ये सबसे पहले आप बेटा परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये परफॉर्मेंस पे आपको बता रहा है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और किस किस कीवर्ड के थ्रू आ रहे हैं। इन कीवर्ड्स को साथ साथ आप पेजेस देख सकते हैं, कौन कौन से पेजेस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, किस किस कंट्री से आ रही है, किस किस डिवाइस से आ रही है, सर्च अपीयरेंसेस क्या हैं, मीन्स के सर्च टैग्स क्या हैं, और डेट्स कौन कौन सी हैं, सारी की सारी आपको डिटेल दे रहा है। इस पूरे के पूरे को आप डेटा को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक के थ्रू। इसके बाद बेटा आप क्लिक करें URL इंस्पेक्शन, आप क्लिक करें जी, आप कवरेज पे क्लिक कर लें। ये आपको बता रहा होगा कि आपकी साइड में अगर कोई एरर्स हैं, कवरेज के एरर्स हैं, कौन कौन से आपके बेसिक एरर्स हैं जिन पे आपने काम करना है। ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट में ना ये कुछ पेजेस हैं, जिस तरह वो कह रहा है ये पेजेस हैं, इनको कह रहा है निकाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो कह रहा है ये पेजेस खराब पेजेस है, इन पे डेटा मौजूद नहीं है, इनको आप क्या करो, इनको आप निकाल दो। ठीक है, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए वो कह रहा थी इनको आप निकाल दो। इसी के बाद बेटा साइड मैप पे आ जाएंगे। साइड मैप हमारा सबमिटेड है, सक्सेसफुल है। वो बता रहा है कि साइड मैप ने कम से कम ना कोई 94 पेजेस मेरी वेबसाइट के इंडेक्स करनी है, उसकी आपको कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पे मिल रही है। ये देखिए, ये देखिए फिर 52 वैलिड पेजेस है। ये देखें, ये सारे के सारे पेजेस देखें इंडेक्स हो चुके हैं गूगल के साथ, और ये सारे के सारे पेजेस गूगल पे मौजूद है। ठीक है, जहाँ इसका एक सबूत की है कि गूगल पे आकर मैं लिखूँ ना चाइना कर, ठीक है, तो ये सारे के सारे पेजेस आप देख सकते हैं गूगल पे। ये देखें, ये होम पेज है, बाकी ये सारे के सारे पेजेस आपको गूगल पे क्या है, मौजूद है। ओके, इसके बाद बेटा अगर ये आप मोबाइल यूजेबिलिटी की बात करें तो ये बता रहा है कि मोबाइल आपके कौन कौन सा इशू है। तो वो कह रहा है टेक्स्ट इज टू स्मॉल टू रीड। वो कह रहा है मोबाइल पे जब आपकी वेबसाइट ओपन करें ना, तो आपकी वेबसाइट का जो टेक्स्ट है ना बहुत छोटा है, उसको थोड़ा फॉन्ट को बड़ा करो। ठीक है, उसके बाद वो आपको बता रहा है कि आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर लें।
प्रोडक्ट्स पे वो आपको बता रहा है बेटा कि आपको क्या क्या कुछ वार्निंग्स इशू कर रहा है। वो कह रहा है आपके 5 इश्यूज हैं। वो कह रहा है जी, कह रहा है ये वाली कुछ आपके प्रोडक्ट्स में रिव्यूज मौजूद नहीं है। ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में नहीं है? वो कह रहा है ये वाले प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो 10 प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो कह रहा है इनमें रिव्यूज नहीं है, इनमें रिव्यूज ऐड करें। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि जी आपके इन इन प्रोडक्ट्स में डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, ये देखें ये प्रोडक्ट है, आप ओपन करके भी देख सकते हैं। वो कह रहा है इसमें डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है। ये प्रोडक्ट भी मैंने ओपन किया, तो आप ये देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये देखिए मेरे प्रोडक्ट, ये यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन है ही नहीं है। वाई यू नीड पे क्लिक किया, नथिंग। मोर इन्फो, साइज चार्ट, डिस्क्रिप्शन नहीं है। राइट, तो दैट मीन्स कि गूगल मुझे एक अच्छी रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, और इसको मैं अपनी ऑन पेज एसईओ पे इम्प्लीमेंट करके मैं अपनी वेबसाइट को बहुत बेहतर बना सकता हूँ। बेटा टेल मी ऑनेस्टली, आपको समझ आया या नहीं आया, या दिमाग के ऊपर से गुजर गया? समझ आया या नहीं आया? Guys, if you have any questions